सोचिए एक ऐसा गुरु जो देवताओं का विरोधी था, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव इतना गहरा था कि देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। ये कहानी है एक ऐसी ऋषि की जो अपने ज्ञान और तपस्या की शक्ति से मृत को भी जीवित कर सकते थे। एक असुर गुरु की जिन्हें महादेव के पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। ये कहानी है शुक्राचार्य की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन थे शुक्राचार्य और क्यों वह इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी देवताओं के नहीं बल्कि असुरों के गुरु बने और कैसे वह शिव पुत्र कहलाए, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन समय में एक महान ऋषि हुए, ऋषि भृगु। उनकी पत्नी का नाम था काव्य माता, जो एक असुर कुल की थी। उनके घर जन्म हुआ एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र, जिन्हें हम शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। बचपन से ही शुक्राचार्य बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में एक और छात्र था, उनका अपना पुत्र बृहस्पति। परंतु उस आश्रम में सबसे ज्ञानी और होशियार शुक्राचार्य थे, पर उन्हें लगता था कि उनके गुरु बृहस्पति को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने जब अपने गुरु को ये बात बताई तो उनका गुरु का कहना था कि मेरे लिए सभी एक समान है। लेकिन शुक्राचार्य उस बात से संतुष्ट नहीं हुए और इसीलिए वो आश्रम छोड़ के चले गए। शुक्राचार्य गए ऋषि गौतम के आश्रम में। वहां उन्होंने अधिक विद्या और मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं पर उन्होंने सुना एक मंत्र ऐसा भी है जो मृत प्राणी को जीवन दे सकता है, जिसका नाम है मृत संजीवनी मंत्र। उन्होंने ऋषि गौतम से कहा, गुरुदेव मुझे भी यह मंत्र सिखा दीजिए। परंतु ऋषि ने कहा, यह मंत्र तुम्हें सिर्फ महादेव सिखा सकते हैं और उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। और फिर शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। सदियों बीत गई। देवराज इंद्र देवराज होने के बावजूद डर गए। उन्हें लगा अगर शुक्राचार्य को यह मंत्र मिल गया तो वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या तोड़ने की बहुत कोशिश करी। कभी बिजलियां गिराई, कभी तूफान भेजा, पर शुक्राचार्य कभी नहीं टूटे। अंत में महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करवाया, लेकिन साथ ही उनसे एक वचन भी लिया कि वह कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और शुक्राचार्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। समय बीता। शुक्राचार्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण करी और बृहस्पति के साथ देवलोक पहुंचे। वहां दोनों ने कहा, हम दोनों में से जो भी ज्यादा योग्यशाली है देव गुरु बनने के लिए उसे चुना जाए। सबको लग रहा था शुक्राचार्य जीतेंगे। उनका ज्ञान, उनका तप सबसे बड़ा था। पर इंद्र ने कहा, शुक्राचार्य तुम देव गुरु नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक असुर कुल में जन्मे हो। तुम काव्य माता के पुत्र हो और एक असुर कभी भी देवगुरु नहीं बन सकता। यह बात शुक्राचार्य के हृदय को चुभ गई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वह असुरों को ज्ञान देंगे ताकि वो देवताओं के खिलाफ लड़ सके। और इसी तरह वो बन गए असुर गुरु शुक्राचार्य। कहा यह भी जाता था कि इंद्रदेव ने जानबूझ के शुक्राचार्य को नहीं चुना क्योंकि उनके मित्र थे बृहस्पति और वे चाहते थे कि उनके मित्र ही देवगुरु बने। शुक्राचार्य ने असुरों को शास्त्र, अस्त्र और मंत्र सब सिखाए। उनकी सीख के कारण असुर बहुत शक्तिशाली हुए। लेकिन जब देव असुर संग्राम हुआ और सब असुर मारे गए, तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग करा, उन सबको पूर्ण जीवित कर दिया। लेकिन यह वही मंत्र था जिसको महादेव ने गलत उपयोग करने के लिए मना किया था। जब महादेव को यह बात पता चली, उन्होंने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को निगल दिया। शुक्राचार्य ने शिव से बहुत माफी मांगी, लेकिन शिव बहुत क्रोध में थे और उन्हें माफ नहीं किया। हजारों वर्ष तक शुक्राचार्य शिव के अंदर रहे। अंत में शुक्राचार्य शिव के लिंग के द्वारा बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही शिव ने उन्हें बाहर देखा तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया और वो शुक्राचार्य का अंत करने ही वाले थे। तभी शुक्राचार्य माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। माँ पार्वती का मन पिघल जाता है और इसीलिए वो शिव को मनाने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है, प्रभु ये आपके शरीर से निकला है, ये अब आपका पुत्र है, तो कृपया करके इसे माफ कर दीजिए। महादेव ने कुछ देर सोचा और फिर शुक्राचार्य को आशीर्वाद दिया, तुम आज से शिव पुत्र कहलाओगे। कहा जाता है कि बाद में शुक्राचार्य ने अपना ज्ञान 2 भागों में बांट दिया, एक भाग असुरों के लिए और एक भाग देवताओं के लिए, ताकि विश्व में संतुलन बना रहे। और ये थी कहानी शुक्राचार्य की, जो बनना चाहता था देव गुरु लेकिन असुर गुरु बनकर शिव पुत्र बन गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।